धनबाद में बीसीसीएल से रिटायर कर्मियों की जमा पूंजी हड़पने का गैंग काम कर रहा है। लोहेबा थाना क्षेत्र निवासी और बीसीसीएल से सेवानिवृत्त कर्मी वासुदेव ठाकुर ने आरोप लगाया है कि उनके पीएफ खाते से फर्जी हस्ताक्षर और चेक के जरिए 35,50,000 रुपए की निकासी कर ली गई है। मामले में बैंक और दलालों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार सोमवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए। पीड़ित वासुदेव ठाकुर के अनुसार वर्ष अक्टूबर 2025 में बीसीसीएल से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें पीएफ मद से 35,50,000 रुपए प्रदान हुए थे। आरोप है कि फर्जी चेक और जाली हस्ताक्षर के माध्यम से उनके खाते से पूरी राशि निकाल ली गई। उन्होंने बताया कि ठगी की रकम का एक हिस्सा मणिपुर और तेलंगाना के बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया। मामले की शिकायत बैंक मोड़ थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस जांच के दौरान 3.5 लाख रुपए की राशि को रिकवर करने में सफलता मिली, लेकिन शेष करीब 32 लाख रुपए जो कथित तौर पर तेलंगाना के एक बैंक खाते के माध्यम से निकाले गए थे, अब तक बरामद नहीं हो सके हैं। वहीं अनशन पर बैठे परिवार का कहना है कि मामले में शामिल दलालों, बैंक कर्मियों और अन्य दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए तथा ठगी गई पूरी राशि वापस दिलाई जाए। परिवार ने आरोप लगाया है कि लंबे समय बीत जाने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला है, जिसके कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। मिलीभगत से एक मजदूर का पैसा जो है 35,50,000 तेलंगाना में, जो लगभग यहाँ से 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ निकासी हुआ। निकासी के दौरान ना तो इसके द्वारा कोई कंफर्मेशन कॉल आया और ना ही चेक क्लियरेशन का प्रोटोकॉल का पालन किया गया। यहाँ तक कि इसके मोबाइल में एसएमएस भी नहीं आया है। जब इसे 1.5 महीना के बाद जानकारी हुआ, तब इन्होंने थाना में मामला दिया, बैंक में दिया, और इतना दिन हो जाने के बाद आज तक इसे न्याय नहीं मिला है। यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। यह है वासुदेव ठाकुर, बीसीसीएल में सेवानिवृत्त हुए हैं 2025 में, अक्टूबर 2025 में, और 1 नवंबर में इनका खाता में 40 लाख रुपया पीएफ का पैसा आया, लेकिन 19 नवंबर को 35,50,000 कोई संदिग्ध व्यक्ति के खाता में ट्रांसफर हुआ है और एक 3,84,000 हुआ है। एक का खाता मणिपुर का है, दूसरे का खाता तेलंगाना का है। इतनी बड़ी धनराशि इसका खाता से निकासी हुआ, लेकिन इसको जानकारी तक नहीं हुआ। यहाँ तक बैंक ने कोई कंफर्मेशन कॉल भी नहीं किया, पूछा भी नहीं कि आपने किसी को चेक दिया है, कि किसी तरह का पुष्टि नहीं किया। 1.5 महीना के बाद जब इनको पता चला इनका रहने वाला सरिया का है, जब वो अपना बाजार में घरेलू काम के लिए 10,000 रुपया निकालने के लिए गया, तब उसे देखा कि मेरे बैंक में पैसा नहीं है। तब जब वो बैंक आया, तब बैंक से जानकारी मिला कि आपका पैसा तो निकासी हो गया है। तब इसको ये जानकारी मिला। ये पूरी तरह से फ्रॉड है और बैंक की इसमें संलिप्तता है। बैंक ने जो चेक क्लियरेंस का प्रोटोकॉल है उसका नियम का पालन नहीं किया। चेक क्लियरेंस के लिए जो कंज्यूमर को कॉल जाता है उसको भी वो फ़ोन करके पूछा भी नहीं, एसएमएस भी नहीं किया। और इसके बाद जब इसको जानकारी हुआ तो इन्होंने बैंक मोड़ थाना में इस पर एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर दर्ज किया हुआ 5 महीना हो गया है। ना पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी किया है, ना आज तक कोई बैंक का कर्मी और अधिकारी को गिरफ्तारी हुआ है। और जब बैंक में सूचना के अधिकार के द्वारा जानकारी मांगा गया तो आज तक बैंक ने उससे संबंधित कोई भी सूचना नहीं दिया। इनका चेक है, चेक पर वो जानना चाहता है कि इसमें हस्ताक्षर किसका है, मेरा है कि नहीं, वो चीज़ नहीं दिखाया। सीसीटीवी फुटेज, आखिर तेलंगाना के ब्रांच में कौन इसका चेक लेके गया, कौन व्यक्ति यहाँ पर विड्रॉल किया, कोई जानकारी बैंक नहीं दे रहा है। बैंक की संलिप्तता के कारण आज एक मजदूर परिवार पूरे बाल बच्चों के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है। ये लोग दाने दाने के मोहताज है, इसलिए आज इन लोग बाध्य होकर यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। किस ब्रांच का मामला है? इनका खाता बैंक मोड़ स्थित एसबीआई खाता पर है, एसबीआई ब्रांच में है, लेकिन पैसा निकासी हुआ है एक तेलंगाना से और एसबीआई का है ये मामला। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय, हम इनके साथ में सहकर्मी है, इसके साथ ड्यूटी करते हैं। जब इन्होंने अपने घटनाक्रम के बारे में हमको जानकारी दिया तो हमने सारा प्रोसेस इसको थाना वाना के वगैरह में आवेदन वगैरह दिए। सूचना का अधिकार भी इन्होंने दिया, सूचना के अधिकार के द्वारा इनको भी कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है। मेरा नाम हुआ जगत महतो, ये कर्मी का नाम है वासुदेव ठाकुर, बीसीसीएल से सेवानिवृत्त।